ओके, सो हेलो गाइस, आई एम आरजे चिराग और मैं हूँ रेडियो क्लब की तरफ से। आज रेडियो क्लब चालू करने जा रहा है एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ कि जिसमें हम हमारी कॉलेज के सारे क्लब और कमेटी के इंटरव्यूज़ लेने वाले हैं। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जो क्लब जुड़ा है, मतलब बहुत ही स्पेशल यूनिक क्लब है, द क्यूबिंग क्लब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग जेनरस बिकॉज यू आर द फर्स्ट क्लब जिन्होंने हमें हाँ बोला एक इंटरव्यू देने के लिए। बिकॉज ये एक पूरा एक टेम्पलेट बनेगा, हम हर क्लब और कमेटी का इंटरव्यू लेंगे जिससे फ्रेशर्स को या फिर एल्यूमिनाई के लिए भी एक नॉस्टैल्जिक टाइप बन सकता है। सो बिफोर स्टार्टिंग, ये क्यूबिंग क्लब वैसे है क्या और ये कब फाइंड हुआ था, क्यों बना ये क्लब, और फिर आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन प्लीज़ दीजिएगा एक एक करके। So hello everyone, I am Matt, convener of the Cubing Club. I am Dhruvil Mehta, Deputy Conveyor. I am Krish Patel, core member of the Cubing Club. Hi, my name is Madhav. I am currently a mentor of the Cubing Club. So I think we didn't start the club, but the club was started back in 2013. Okay. But I think we became very active in 2017, 2018 around. फिर तब से क्लब ऐसा चलते आ रहा है। अच्छी बात है। तो मतलब मुझे सबसे पहले जानना था कि आपकी पर्सनल स्टोरी क्या थी। आई थिंक आप चारों जन, मतलब आप पोजीशन पे, तो अच्छी पोजीशन पे हो, तो आप ओरिएंटेशन में गए होंगे, तो ऐसा क्या लगा कि नहीं मुझे ये क्लब ज्वाइन करना ही है? कोई ऐसा आपने ओरिएंटेशन देख के कुछ तो क्लिक हुआ होगा आपने फर्स्ट ईयर में, क्यों ज्वाइन किया था क्लब? हाँ, मेरा एक्चुअली थोड़ा अलग है। मैं एक्चुअली डीए ज्वाइन करने से पहले मैंने डीए के वेबसाइट पे देखा था कि कौन कौन से क्लब्स कमिटीज़ है, और उनमें से मेरे जो तब के स्कूल में जो हॉबीज़ थे उसमें से सिर्फ 2 चीज़ें मैच हुई, फुटबॉल और क्यूबिंग, और इसलिए मैंने तभी डिसाइड कर दिया था कि मैं क्यूबिंग क्लब ज्वाइन करूँगा। ओरिएंटेशन से पहले और कॉलेज ज्वाइन करने से पहले एडमिशन एक बार पक्का हुआ तब डिसाइड किया था कि हाँ कॉलेज जाके कुछ तो करना है, तो क्लब ज्वाइन करना है, तो क्यूबिंग क्लब ज्वाइन करूँगा, वो तो पक्का था मेरा। और सीधा कन्वेनर वो तो ठीक है, सेकंड ईयर में एंड में हुआ था, बट हाँ वो तो पहले सोचा नहीं था। मैं तो ये सोच के गया था कि चलो क्लब ज्वाइन करना है, तो हाँ दैट वाज माय मोटिवेशन। Okay. So my story is, मैं क्यूबिंग काफ़ी सालों से करता रहा था, और डीए क्यूबिंग क्लब का मतलब एक इनडायरेक्ट पार्ट भी बोल सकते हो कि 2017 में जो कंपटीशन होस्ट कर रहे थे क्यूबिंग क्लब DICT, उसमें मैं पार्ट ले रहा था, और काफ़ी सीनियर्स को मैं बहुत पहले से जानता था। तो मतलब मेरा तो कॉलेज में जब एडमिशन कंफर्म हुआ, पहली चीज़ यह कंफर्म थी कि चलो यह क्लब तो ज्वाइन करना ही है। सो दिस वाज माय स्टोरी, एंड काफ़ी सीनियर्स को मैं पहले से जानता था, तो वैसे मतलब बॉन्डिंग पहले से स्ट्रॉन्ग ही थी, और मुझे इंटरेस्ट भी है क्यूबिंग में, तो मेरा फिक्स ही था कि क्यूबिंग क्लब तो ज्वाइन करना ही है। माई स्टोरी इज़ अ बिट डिफरेंट। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्यूबिंग क्लब जैसी चीज़ है, एंड मेरी क्यूबिंग भी मतलब 8th और 9th से स्टार्ट हुई। मतलब इतना जल्दी मैं स्पीड क्यूबर भी नहीं था और कुछ भी नहीं, मतलब 8 से सिर्फ नॉर्मल बिगिनिंग थी क्यूबिंग की मेरी। एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा था क्यूबिंग में, और पता चला कि क्यूबिंग क्लब जैसी चीज़ है, और फर्स्ट इवेंट अटेंड की थी, मोज़ेक की थी, जो धीरू भाई अंबानी का मोज़ेक बनाया था। तो उसमें मतलब मेरे को पता चला कि यहाँ पे मतलब सीनियर्स और जो भी तब मेंबर्स थे वो इस तरह से मतलब काम करता है क्लब में, और मुझे प्रोसेस भी मतलब अच्छा लगा, टीम भी अच्छी लगी, सो आई जॉइंट। मेरा भी मैंने ओरिएंटेशन अटेंड नहीं किया था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम जब पढ़ाई किया रहा और कुछ टाइम पास करने के लिए नहीं था, तो मैं क्यूबिंग स्टार्ट किया था, तभी मेरा इंटरेस्ट क्यूबिंग में बढ़ा था। फिर इधर आके पता चला कि पूरा एक क्लब है कमिटेड क्यूबिंग के लिए, तो मुझे लगा कि वाई नॉट, मुझे पसंद भी है, और इवेंट्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया मोज़ेक्स और स्पीड क्यूबिंग इवेंट और वो सब करवाते हैं, तो मुझे लगा कि ज्वाइन करना चाहिए इस लेवल के। यस, वेरी ग्रेट। मतलब सबसे पहले क्यूबिंग क्लब का मैंने भी नाम सुना था, तो ऐसा लगा इट्स अ वेरी नीश टॉपिक, और इस पर अगर क्लब है तो वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक बात है। मतलब क्यूबिंग क्लब जनरली अगर मैं वर्ड देखना चाहूँ तो क्यूबिंग ही करते हो आप, या फिर क्यूबिंग के अलावा भी कुछ और चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती है? हमारा नाम क्लब का है क्यूबिंग क्लब, लेकिन हमारा ओरिजिनली हमारे क्लब में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स और वो सब भी करवाते हैं। जैसे हम कॉलेज में इवेंट्स करवाते हैं, सुडोकू की इवेंट्स, और मतलब पूरी पजल ओरिएंटेड क्लब ही है हमारा, नॉट ओनली क्यूबिंग, सिर्फ नाम क्यूबिंग क्लब है। जैसे नाम क्यूबिंग। हाँ, ओके। सो मुझे कन्वेनर से पूछना था कि कैन यू टॉक अस अबाउट, मतलब कितने इवेंट्स आप करवाते हो? बिकॉज गाइज एक न्यूज़ ऐसी भी है, बिकॉज दे आर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव क्लब्स, और ये लोग ऐसे क्लब्स की लिस्ट में आते हैं आफ्टर आई थिंक सिनेप्स, आई फेस्ट और कॉन्कर्स के बाद, जो एक्टिवली डीए में नहीं है
मतलब बाहर से ऑफ कैंपस पार्टिसिपेशन भी इनका मैक्सिमम होता है। इनके लास्ट इवेंट में ऑलमोस्ट 80% जितना पार्टिसिपेशन बाहर से हुआ था। मतलब क्या आप इतना PR अच्छा करते हो या फिर आपके इवेंट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है? वो तो है, मैंने भी देखे हैं कुछ इवेंट्स। तो मतलब क्या आप सारे इवेंट्स एक बार बता सकते हो क्या क्या करवाते हो? ओके, सो मोस्टली क्यूबिंग में एक WCA करके वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो पूरे वर्ल्ड में जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर से आते हैं। अगर इसमें आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, सपोज लेट्स से यहाँ पर पिरामिड्स का इंडियन नेशनल रिकॉर्ड ब्रोक हुआ था 2 साल पहले 2023 में, तो अगर यहाँ पर आप रिकॉर्ड बना दो तो वो एक एज एन वैलिड रिकॉर्ड होता है, क्योंकि बाहर से जजेस आते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि कंपटीशन अच्छे से चले एंड उसके काफ़ी सारे रेगुलेशंस होते हैं। तो यस, तो वो कॉम्पिटिशन्स होती है और उसमें क्या होता है कि एक पूरी वेबसाइट में हम 1-2 महीना पहले से ही पूरा पब्लिश कर देते हैं कि इस डेट को कंपटीशन होने वाली है, इतनी इवेंट्स है, तो इसीलिए आउटसाइडर्स पार्टिसिपेशन मोस्टली ज़्यादा आता है। एंड फिर PR और वगैरह वो सब तो हम करते ही है नॉर्मली। एंड फिर इन कॉलेज इवेंट्स में हम मोज़ेक्स बनाते हैं, जो आप सब ने देखा ही होगा, यहाँ पर कैफेटेरिया पर होता है, LT पर होता है। उसके अलावा हम कॉम्पिटिशन्स भी रखते हैं, वर्कशॉप भी रखते हैं। पहले हम वर्कशॉप रखते हैं, फिर उसके वीक और 2 वीक के बाद हम कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। और कॉम्पिटिशन्स में 3x3, 2x2 पिरामिड्स एंड जैसे कृष्णा बोला कि हम सिर्फ एज ए क्यूब रिलेटेड क्लब नहीं है, अदर साइड पजल्स भी सॉल्व करते हैं, तो हम सुडोकू भी कराते हैं। तो ऐसे हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एंड वर्कशॉप में भी सेम, जो इवेंट्स हमने कंपटीशन में रखी है तो वो इवेंट्स हम ट्राई करते हैं कि वर्कशॉप में ज़्यादा से ज़्यादा हाँ वही करवाएं। ओके, तो मेरा अभी नेक्स्ट सवाल DC से होगा। मतलब मेरे जैसे लोग जिसको अभी शायद एक साइड ही करना आता है, तो मतलब क्या क्लब मेरे लिए नहीं है? बिगिनर फ्रेंडली है क्लब कि सिर्फ जो प्रो कॉम्पिटिटिव लोग हैं उनके लिए ही है, स्पीड क्यूबिंग वालों के लिए ही है? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको क्यूबिंग ज़रा भी नहीं आती हो फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हित ने बोला कि हम वर्कशॉप करवाते हैं, तो जो वर्कशॉप होती है उसमें एकदम बेसिक से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता क्यूबिंग के बारे में तो भी आप मतलब पूरा क्यूब सॉल्व करना सीख जाएंगे अगर आप वो अटेंड करते हैं तो उससे मतलब पूरा क्यूब आपको सॉल्व करना तो आ ही जाएगा। उसके बाद एक साइड भी आई तो भी आप मोज़ेक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो अगर आप थोड़ा भी मतलब इंटरेस्टेड हो और वर्कशॉप अटेंड करते हो तो आप मतलब क्यूबिंग की तरफ मुड़ सकते हो। ओके, ग्रेट। और गाइज ये लोग स्पीड क्यूबिंग कंपटीशन और वर्कशॉप तो रखते ही है, साथ में इनका एक और क्रिएटिव एक कोलैबोरेटिव चीज़ भी है। ये लोग मोज़ेक भी बनाते हैं, जैसे कोई भी बहुत बड़ी पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी, इन्होंने स्वामी विवेकानंद, धीरूभाई अंबानी, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार का भी बनाया है। तो सबसे पहले ये तो एक फ़ोटो होती है, तो हाउ डू यू जस्ट ब्रेक डाउन कि वो एक मोज़ेक में किस तरह से कितने क्यूब कहाँ पे लगेंगे, कितनी एक्सरसाइज, मतलब बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती होगी ये। सो हाउ डज इट हैपन ऑल? पहले तो हम थीम डिसाइड करते हैं कि कौन सी थीम पे हमें मोज़ेक बनानी है, फिर उस हिसाब से हम मेंबर्स और सब क्लब मेंबर्स कोई पर्टिकुलर इमेज सिलेक्ट करते हैं कि ये वाली इमेज सिलेक्ट हो गई। फिर जैसे कोई पर्सनालिटी की हमें बनानी है इमेज, तो बैकग्राउंड रिमूव करके एक वेबसाइट है रूबिक्स करके, उसमें हम डालते हैं और उसमें हम साइज डायमेंशंस डिसाइड करते हैं कि कितने 27x27 या कितने डायमेंशन की हमें बनानी है। फिर वो हमें पूरी ग्रिड बना के देता है और उस हिसाब से हम फिर मोज़ेक पूरी बनवाते हैं। तो उसमें एक साइड भी होती हो तो भी चलेगा? तो मैं आ सकता हूँ नेक्स्ट टाइम? ओके, ग्रेट। तो मतलब चलो ये तो थोड़ा सा अभी इन्फॉर्मेटिव पार्ट हो गया, अभी थोड़ा फन पार्ट में जाते हैं। मतलब जैसे जनरली क्यूबर्स को लोग देखते हैं ना, तो यही लगता है कि बस पूरा दिन ये क्लैक क्लैक वाला साउंड आता रहता है। दे आर वेरी नर्ड और काइंड ऑफ वेरी जीनियस और अपने में ही रहते हैं। मतलब क्या ये स्टीरियोटाइप सही है टू एन एक्सटेंड या फिर सच्चाई कई बीच में है? नहीं, नर्ड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि पैशन और हॉबी मतलब सब टाइम पास अपने अपने टाइम पास के लिए फॉलो करते हैं ये सब, लेकिन नर्ड तो टिपिकली नहीं बोल सकते। आई वुड नॉट से कि वो नर्ड्स है, मतलब आई वुड से स्पीड क्यूबर्स आर जीनियस, क्योंकि स्पीड क्यूबिंग मतलब ऐसा नहीं है कि इतना मगअप करके कर दिया। स्पीड क्यूबिंग में मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिंग में अगर हम कंपटीशन में जा रहे हैं और क्यूब वहाँ पे रखा है, जैसे ही क्यूब अनफोल्ड होता है, मतलब जो बॉक्स होता है क्यूब के ऊपर वो हटाते हैं, तब तुमको 15 सेकंड मिलते हैं क्यूब इंस्पेक्ट करने के लिए। और उस 15 सेकंड में वो लोग उतना सोच लेते हैं कि कहाँ तक मतलब सॉल्व हो जाएगा। इवन ब्लाइंड फोल्डेड सॉल्व्स भी होते हैं, तो वो मतलब पूरा क्यूब कहाँ कौन से पीस है। हाँ, पहले मतलब तुम देख सकते हो
अच्छा 15 सेकंड के लिए देख सकते ब्लाइंड फोल्डेड इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसमें तुम जितना टाइम देखोगे उतना टाइम तुम्हारा सॉल्विंग में काउंट हो जाएगा। ओके मतलब उसके भी मतलब रिकॉर्ड्स है को पता होगा, 15-20 सेकंड ब्लाइंड फोल्डेड, 12 सेकंड ब्लाइंड फोल्डेड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उसने 12 सेकंड में क्यूब को देख लिया, आंख बंद कर ली और पूरा क्यूब सॉल्व कर दिया। सो आई वुड नॉट से नर्ड्स। स्पीड क्यूबिंग में काफ़ी सारे लोग होते हैं, कुछ लोग नर्ड्स होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, लेकिन उन सब के बीच में अगर कॉमन स्पिरिट देखो तो सबका गोल यही होता है कि अपना पर्सनल रिकॉर्ड को इम्प्रूव करें। और यस, मेनली तो ये चीज़ है। बाकी नर्ड्स और नॉन नर्ड्स आपको सभी जगह मिलेंगे, लेकिन ऐसे टिपिकल तो मैं नहीं बोलूँगा कि जो स्पीड क्यूबर से वो नर्ड होते ही है। कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग नहीं भी हो गए। ओके ग्रेट। अभी आपसे ये एक सवाल है, मतलब ये मुझे बहुत बार आया है, सारे क्लब को पूछूंगा कि अगर आपको अनलिमिटेड बजट मिल जाए तो सबसे पहले क्या खरीदना है? सो लाइक मार्केट में काफ़ी अच्छी स्पीड क्यूब्स आती है जिसकी प्राइस लाइक 4000-5000 तक जाती है। एंड अगर हमारे पास अनलिमिटेड बजट है तो वो वाली क्यूब से मोज़ेक बनाएंगे। ओह ग्रेट ग्रेट। तो अभी जैसे मान लो कि ये वीडियो फ्रेशर्स देख रहे हैं, तो उनको क्या एक मैसेज है कि क्या रीज़न होना चाहिए? अगर उनको चलो क्यूबिंग तो आती है तो शायद वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, लेकिन अगर उनको क्यूबिंग नहीं आती है तो आप कैसे इंटरेस्ट इग्नाइट करोगे, या फिर आपका एक क्या मैसेज होगा कि प्लीज़ आप ज्वाइन करो? आई थिंक क्यूबिंग क्लब जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैंने जितना देखा अपने सुपर सीनियर्स को, उन्होंने माहौल बहुत ही चिल रखा। लाइक चलो हाँ, पहला हमारा ओरिएंटेशन जैसा नहीं था, लाइक वी हैड अ ब्रीफ 15 मिनट ओरिएंटेशन जो सबका एलटी पे होता है। फिर मेन इवेंट आई थिंक अराउंड उस टाइम कॉन्कर्स था, तो कॉन्कर्स के लिए मोज़ेक बनाया था। दैट वाज द मोर क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन टाइप का सेशन था। उसमें सारे सीनियर्स थे एंड सीधा इंस्टेड ऑफ अ पीपीटी टाइप ओरिएंटेशन इवेंट में ही डाल दिया कि चलो मोज़ेक बनाने वाले, उन्होंने हमें सिखाया कि ऐसा बनता है। सबको ऐसा इन्वॉल्व कर किया। आई थिंक हमारे बैच से आराम से 50 जितने लोग तो थे मोज़ेक बनाने के लिए। तो हम सबको इन्वॉल्व किया और फिर बोला कि देखो ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे बनाते हैं और फिर इधर वापस रखना है। सो तब से मुझे लगा कि हाँ, क्यूबिंग क्लब एज अ एनवायरनमेंट काफ़ी चिल है। एंड बाहर से हाँ लगता है थोड़ा नीश टाइप का क्लब है, बट वंस यू नो कि क्लब मेंबर्स कैसे हैं, कोर मेंबर्स, सीनियर्स, मेंटर जैसे है, वेर ऑल जस्ट ऐसा एकदम रिलैक्स लोग, सब अंदर पूरे सब मजाक ही चलते हैं। तो इट्स अ वेरी रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। कल्चर काफ़ी अच्छा है, रिलैक्स्ड है। हाँ, काफ़ी रिलैक्स्ड है, तो ज़्यादा ही रिलैक्स्ड है टाइम से। काम भी हो जाता है। काम तो इसे काम करने वाले बहुत लोग हैं, एक हाँ। सो ऑन एन एंड नोट, एक थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड जैसा कि मतलब मैं सबको एक कॉमन सवाल है कि आपका सबसे कंफर्टेबल क्यूब कौन से टाइप का क्यूब आप सॉल्व कर सकते हो, वेदर इट्स 3x3, 2x2, पिरामिड्स, या फिर ऐसा कोई जो मुझे भी नहीं पता हो। सबका एक कौन सा आप क्यूब बहुत कंफर्टेबल हो सॉल्व कर? एक तो नहीं बोलूँगा, आई गिव 2। सबसे पहले तो 2x2 एंड दूसरा मैंने लास्ट ईयर सीखा था, एक क्लॉक करके एक पजल है। क्लॉक कर, हाँ, विच इज़ बेसिकली अ क्लॉक जिसमें एक 2 साइड है उसके। एक साइड पे 9 छोटे क्लॉक्स है, दूसरी साइड पे भी 9 छोटे क्लॉक्स है, एंड द टारगेट इज़ टू मेक ऑल द क्लॉक्स एट पॉइंटिंग एट 12। तो सबके हाथ ऐसा ऊपर उन्हें पॉइंट करने चाहिए। हाँ, इंटरेस्टिंग। आपका कौन सा है? यस, माई फेवरेट इज़ 2x2 एंड सेकंड फेवरेट इज़ फ्यूएस्ट मूव्स। इन उसमें क्या होता है कि अगर आपको 3x3 क्यूब देते हैं एंड फिर उसको आपको कम से कम मूव में सोल्व करने की ट्राई करनी है। सो लाइक यू हैव टू सेव द मूव्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मूव्स में कौन सोल्व करे वो उसमें जीते। एडवांस एल्गोरिथम होती है कि आपको खुद से सोच के कम करना है? हाँ, उसमें एडवांस एल्गोरिदम भी होती है और खुद से भी सोचना पड़ता है, मिक्सचर ऑफ बोथ। माय फेवरेट्स आर पिरामिड्स एंड 3x3। मेरा भी एक ही फेवरेट है, 3x3। ओके और आप सबका पर्सनल बेस्ट टाइम? क्योंकि ऐसा होता है कई बार लोग कंपटीशन में ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। आई नो हिम और ही इज़ अ कोर मेंबर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन कॉम्पिटिशन उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट इन रूम इफ़ ही इज़ अलोन एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एंड देन डूइंग द, ही कैन जस्ट सॉल्व इट इन विदिन 20 सेकेंड्स और समथिंग। तो पर्सनल बेस्ट ऐसा कुछ तो रहा होगा? मेरा पर्सनल बेस्ट अपने खुद से किया और रूम पे वो 16 सेकंड है, लेकिन मैं किसी और को भी बताऊंगा ना बाहर, मेरी मेथड बिगिनर्स मेथड है। 16 सेकंड में कोई बिलीव नहीं करेगा कि 16, बहुत लकी होना पड़ता है उसके लिए।
इसलिए मैं बताता भी नहीं, क्योंकि मुझे भी शौक, मैं भी शौक में हूँ कि 16 कैसे हो गया। आज तो बता दिया। हाँ 3x3 में मेरा पर्सनल बेस्ट भी 19 अराउंड है, 19 सेकेंड्स। अब आएगा मज़ा। इन 3x3 में मेरा जो ऑफिशियल WCI कंपटीशन होता है, जिसमें तुमने बोला कि नर्स होती है कॉम्पिटिशन्स की और वो सब, उसमें अभी जस्ट 2 दिन पहले संडे को कंपटीशन हुआ था यहाँ पर। उसमें मेरा 7.6 PR सिंगल आया था मेरा। Thank you. पता नहीं पर्सनल बेस्ट तो क्या ही होगा रूम के अंदर। हाँ और भी कम हो सकता है। चलो 3x3 तो मैं टॉप नहीं कर सकता, 21 सेकेंड है, बट 2x2 का मेरा आई थिंक 4th सेम के एंड सेम के एक रात पहले पढ़ना मैंने छोड़ दिया था सब्जेक्ट की, नहीं होने वाला था। क्यूब उठाया 2x2 और 1.72 सेकेंड्स का सॉल्व आया था। आते ही इसको स्क्रीनशॉट भेज दिया मैंने। हाँ वो तो मैं सालों तक याद रखूँगा, उसका तो स्क्रैम्बल भी याद रख लिया अब तो। सो गाइज दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग जेनरस। और अगर आपको कुछ बोलना है अपने एल्यूमिनाई को कि क्या कुछ क्लब में कुछ चेंज हुआ है या फिर वही चल रहा है, कुछ भी एक मैसेज देना हो लास्ट। आई थिंक टू आवर एलुमनाई, पहले तो थैंक यू कि आप लोगों ने क्लब जिस तरह से चलाया था, मैंने ट्राई किया मैक्सिमम कि उसी तरह से क्लब चले। एंड जो चेंजेस हुए आई वुड से कि पहले जब मैं आया था क्यूबिंग क्लब वाज अ ग्रुप ऑफ मे बी 6 to 7 पीपल जब मैं आया था। एंड वो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा तो बढ़ सकता है। एंड आई थिंक ओवर द लास्ट 2 years myself and my juniors we have tried to increase that number. I think now we are a club of 20 to 25 people strong. थैंक यू। बस बोलना है। आई वुड लाइक टू थैंक रेडियो क्लब कि आप ऐसे इंटरव्यूज़ ले रहे हो और इनसाइड कैंपस एंड आउटसाइड कैंपस बाकी लोगों को भी क्लब्स के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो। सो वेरी ग्रेट वर्क। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।